बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। मोहतरम हाज़रीन, आज हमारे सामने जिस सूरह मुबारका पर गुफ्तगू करनी है, हमारे ज़ेर बहस है, वो सूरह हूद है। ये मक्की सूरह है जो कुल 123 आयतों पर मुश्तमिल है। इस सूरह में चूँकि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के एक सच्चे और बरहक पैगंबर हैं और कुरान मजीद में बतकरार मुतअद्दिद मकामात पर इनका तज़किरा, इनकी दावत, कौम के हालात और उनके अंजाम का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने किया है। इस सूरह मुबारका में 5 मरतबा उनके नाम का ज़िक्र है और कुरान के दूसरे मकामात पर हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का जो भी ज़िक्र किया गया है, उन मकामात के मुकाबले में सूरह हूद में क़द्रे तफसील से और तिवालत से किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरह का नाम सूरह हूद रखा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि क्या बात है आपकी सेहत में बुढ़ापा नज़र आता है, यानी वक्त से पहले या इतनी उम्र नहीं नज़र आती लेकिन बुढ़ापा नज़र आता है। तो आपने इरशाद फरमाया, ये तिर्मिज़ी की सही रिवायत है कि शय्यबतनी हूदुन वल वाक़िअतु वल मुरसलातु व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्स कुव्विरत, कि मुझे सूरह हूद ने, सूरह वाक़िया ने, सूरह मुरसलात, अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्स कुव्विरत, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया। इन सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मज़ामीन पेश फरमाए हैं, बयान किए हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ बताई हैं, हिसाब व किताब और आखिरत के मनाजिर का नक्शा खींचा है, उन चीज़ों की फ़िक्रमंदी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे बूढ़ा बना दिया। और इस सूरह का आगाज़ भी अल्लाह की इबादत से, शुरुआत अलिफ लाम रा यानी हुरूफ मुक़त्तआत और फिर कुरान के ज़िक्र से होती है कि ये ऐसी आयतें हैं, ऐसी किताब की आयतें हैं जिसकी ऐसी किताब है जिसकी आयतों को मुहकम और पुख्ता बनाया गया है। हर एतबार से इसमें पुख्तगी है, इसके मज़मून में, फ़साहत व बलागत में, तरकीब में, अल्फाज के इस्तेमाल में, मानी और मतालिब में कहीं कोई झोल, कोई कमज़ोरी, कोई खामी निकाला ही नहीं जा सकता, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है जो इंसानों की हिदायत के लिए आया। और उसके बाद आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इबादत का हुक्म दिया, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर, कि अल्लाह ही की इबादत करो, मैं उसकी जानिब से तुम्हारे लिए डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। चुनांचे आखिर में आयत नंबर 123 में भी अल्लाह ने कहा, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, आसमानों और ज़मीन के दरमियान जो कुछ गैब है सब अल्लाह के इख्तियार में ही है और सारे मामलात उसी की तरफ पलटते हैं। लिहाजा सिर्फ उसी की इबादत कीजिए, उसी पर एतमाद और तवक्कुल कीजिए। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और याद रखिए कि तुम जो कुछ अमल कर रहे हो अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इसमें सिर्फ इत्तला नहीं है कि हमको अल्लाह देख रहा है, जान रहा है, बल्कि इसमें हमारे लिए वईद भी है, धमकी भी है। जैसे एक तालिब को एक उस्ताद कहता है या बड़ा आदमी छोटे बच्चों को कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम क्या शरारत कर रहे हो, तो उसका मतलब सिर्फ खबर देना नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, बल्कि इसमें इस बात की तंबीह है कि अगर तुम गलत सलत हरकत कर रहे हो तो ऐसा मत समझो कि ये अल्लाह के इल्म में नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी हर बात को खूब जानता है। इसमें तौहीद के और इबरत व नसीहत के ज़बरदस्त मज़ामीन के साथ साथ मरकज़ी और महवरी मौजू जो इस सूरह का अहले इल्म ने बयान किया वो ये है, अत-तवाज़ुन फ़िल इबादत, इबादत में तवाज़ुन और इत्तिदाल इख्तियार किया जाए।
इबादत ही नहीं, दीन के हर मामले में बंदे को चाहिए कि ना इफरात करे ना तफरीत करे, एतदाल का रास्ता इख्तियार करे। अकीदे में किसी शख्सियत को मान रहा है, उससे मोहब्बत करनी है, तो मोहब्बत को अगर आपने अकीदत व मोहब्बत को हद से बढ़ा दिया और उनके मकाम से उनको ऊंचा उठा दिया तो गुमराही, उनके मकाम से घटा दिया तो भी गुमराही हो सकती है। ख़ास तौर से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का ये मामला बड़ा नाजुक होता है और दुनिया ने इस गुमराही में बार बार जो है अपने आप को झोंका है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि दुनिया की, मौलाना आज़ाद के अल्फाज हैं कि दुनिया के लोगों की आलमगीर गुमराही ये रही है कि या तो किसी शख्सियत को पहले मानते ही नहीं और जब मानते हैं तो उसे हद से बढ़ा देते हैं। हाँ, जो उसका मकाम है वो भी नहीं मानते, जो मकाम है वो ना मानना ये तफरीत है, कोताही है, कमी है, और मानकर उसको उसके मकाम से बढ़ा देना ये इफरात है, गुलू है, मुबालगा है। तो हर मामले में इबादात हों, शख्सियात हों, आमाल हों, सारी चीज़ों में बंदे को एतदाल इख्तियार करना चाहिए। और इस सूरह मुबारका का मरकज़ी मजमून यही है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने तारीख़ के हवाले से, अबरत तारीख़ के हवाले से अकीदे को पेश किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुतअद्दिद अंबिया कराम के वाक़यात और उनकी सरगज़िश्तों का जिक्र किया, उनका किरदार, उनकी दावत, फिर कौम का रद्द अमल, कौम की रविश और उनका तरीक़ा, और फिर एक हुज्जत पूरी होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके ताल्लुक़ से जो फ़ैसला किया गया है, इस बात को वजाहत वाज़े किया गया है। इन वाक़यात में एक हकीकत ये बयान की गई है कि तमाम अंबिया की दावत की असल बुनियाद, उनका अक़ीदा और दीन की बुनियाद सबकी एक ही रही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम अंबिया की दावत का आगाज़ रहा है, उनकी दावत का मरकज़ रहा है, निचोड़ रहा है। अगर किसी कौम ने ये दावत का पहला सबक नहीं सीखा, माना, तो अगला सबक दिया ही नहीं। कौमों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उन्होंने 950 साल दावत दी, तौहीद नहीं मानी, शिर्क को नहीं छोड़ा, तो अगला सबक और दीगर अहकामात उनको बताए ही नहीं गए, नाजिल ही नहीं हुए। इससे पता चलता है कि तौहीद की क्या अहमियत है। दावत पहले उसी की देनी है और दीन की दावत की सारी बुनियादें उसी पर खड़ी होनी है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि आज मुसलमानों में बहुत सारी दावतें, तंजीमें, जमातें पाई जाती हैं जो अपने अपने तौर से काम कर रही हैं, लेकिन गौर करने की बात है, दावत हक़ और सही मनहज वही है जहाँ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका इख्तियार किया जाए कि सबसे ज़्यादा अहमियत, मरकज़ियत और इब्तिदाई हैसियत तौहीद को दी जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह को दी जाए। और अगर गौर करें तो कुरान और हदीस में ये मज़ामीन आपको खुल कर मिलेंगे, बड़ी तफसील से हमारे उलमाए कराम भी किताबों और तकरीरों और तहरीरों में जिक्र करते हैं कि तौहीद अगर सही हो गई, मजबूत हो गई, तो बाकी सारी चीज़ें भी खुद ब खुद दुरुस्त होती चली जाती हैं। और तरबियत का, इस्लाह का, दावत का यही तरीक़ा मुअस्सिर है। इससे जहाँ कोई हटता है तो काम बहुत दिखाई देता है, दिखाया जाता है, लेकिन नतायज वो नहीं आते जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का होता है। इन वाक़यात में जहाँ ये तालीम दी गई कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए, इन वाक़यात को अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। सोचना चाहिए हमें कि ये सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं, वाक़यात के तौर पर कि कहानी के तौर पर हमको आपको सुनाया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इन वाक़यात में हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन पेश किए गए हैं। कानून फितरत क्या है, आप देखें कि अंबिया का तरीका क्या है, आप उसको उसवा बनाएं, यह हमारे लिए नमूना है। और उनकी दावत में कहाँ कहाँ नशे व फराज आए, किस मकाम पर मुश्किल पेश आई, कहाँ उन्होंने कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसमें हमारे लिए नमूना है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नबी ने या सच्चे मुस्लिहीन में से किसी ने कोई कौम की इस्लाह की कोशिश की हो, उनकी खामियों, गलतियों और उनकी सरकशियों की इस्लाह की कोशिश की हो और लोगों ने बस यूं ही कबूल कर लिया हो। ऐसा शाज़ व नादिर कहीं मिलेगा। मुखालफतें हुई, तकलीफ़ें दी गई, अज़ियतें पहुँचाई गई, रास्ते तंग किए गए, धमकियाँ दी गई। हाँ, हमारे ऊपर भी बहुत सारी तकालीफ आ रही हैं।
हम इसको महसूस ना करें। लोग अपने अपने तहजीब व सकाफत को गलबा देने के लिए अमेरिका, दूसरी कौमें और फलां अपने अपने को जो है मुसल्लत करना चाहता है। बज़ाहिर हमको ये दिखाई देता है कि महज तिजारती फ़ायदे हैं, महज दुनिया में दुनियावी फ़ायदे हैं, लेकिन हकीकत में कौमी बरतरी, तसल्लुत और अपनी तहजीब व सकाफ़त को दूसरों की तहजीब व सकाफ़त पर फ़ाइक़ करार देना। हिंदुस्तान की जो ऊंच नीच वाली मजहबी तालीम है या उनकी फ़िक्र है ब्राह्मणियत वाली, वहाँ भी जड़ में यही बात है कि ये तबका सबसे आला है, इसको सरदारी का मकाम मिलना चाहिए, सबको बाकी तबकात को इसका गुलाम होना चाहिए, मातहत होना चाहिए। और वही फिक्र जो है बहुत सारे फसाद फैला रही है पूरी इंसानी तारीख में। तो ये जो ऊंच नीच का मामला और बहुत सारे तअस्सुबात का मामला आता है, ये हक को कबूल करने के रास्ते में हमेशा रुकावट बना है। अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावतें इंतहाई वाज़ेह दलीलों पर मुश्तमिल होती थी। उनके पास ऐसे ज़बरदस्त मोजज़ात मौजूद होते थे कि दुनिया का कोई इंसाफ पसंद आदमी उसका इनकार कर ही नहीं सकता, फिर भी लोग मुखालफत करते थे। तो हमें सबक मिलता है कि अगर कोई मुखालफत कर रहा है तो उससे हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, जैसे अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिम्मेदारी, अपना वजीफा और फ़र्ज निभाते रहे और कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती। ये हमारा इम्तिहान है। तो नबियों के किरदार में भी हमारा इम्तिहान है। और अहले इल्म ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयतें और ये वाक़यात जो पेश किया गया, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन वाक़यात में तसल्ली का सामान था, सहाबाए कराम के लिए था, और क़यामत तक हमारे और आपके लिए भी है, क़यामत तक के लोगों के लिए है। चुनांचे इन अकायद में, इन वाक़यात में आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो अंबिया का किरदार और फिर मुखालिफिन का किरदार, जो हक़ को झुटलाने वाले हैं, अंबिया को सताने वाले थे, सच्चाई की मुखालफत करने वाले थे, वो कैसे हीले बहाने इख्तियार करते थे, कौन कौन से उछल कूद, रेशा दबानियाँ, शरारतें, धमकी, मुखालफत, कत्ल गारत गरी, जंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हरबे बातिल परस्त इख्तियार करते हैं। हम देख सकते हैं ये कानून इस तरह चला आ रहा है। शयातीन और गुनाहगार लोगों का भी अपना एक तरीक़ाकार है, वो बदलता नहीं है। 100 साल 200 साल पहले आप देखेंगे कि शैतान के बहकावे में आकर इन कौमों ने जिस तरह मामलात इख्तियार किए, आज के सरकश लोग, मुखालिफिन, कुफार, मुनाफिकीन का भी वही रंग नज़र आएगा। थोड़े से हमको चेहरे बदले हुए नज़र आते हैं, लेकिन फ़िक्र और बुनियाद वैसी ही नज़र आएगी। इसमें हमारे लिए ये इन वाक़यात में सबक होता है कि जब हमारा मुकाबिल ऐसी रविश इख्तियार करे तो हमें इन वाक़यात में देखना चाहिए कि नबियों ने कौन सी रविश इख्तियार की, हमको वही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ये हमको इन वाक़यात में बहुत सारे इस तरह के दुरूस मिलते हैं। मैं सिर्फ़ एक आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि इस तरह से कुरानी वाक़यात को हमें पढ़ना है। इन वाक़यात में सूरह हूद में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया, अंबिया के वाक़यात की शुरुआत में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से शुरुआत की, क्योंकि कौम नूह वो पहली कौम है जिसमें शिर्क की शुरुआत हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पहले हज़रत आदम से लेकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तक, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक, जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया कि 10 नस्लें थी, 10 कुरून थी। उन 10 नस्लों में कौम नूह से पहले शिर्क नहीं था। उनका गुनाह शिर्क और कुफ्र से कम दर्जे का था। यानी पहला, दुनिया में पहले तौहीद है, ईमान है। ये तमाम आसमानी किताबों का बयान है और सच्चा बयान है। लेकिन जो मादा परस्त तबकात बिग बैंग और उसका जिक्र करने के बाद कहते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, तो उसमें डार्विन की थ्योरी, फलां की थ्योरी, फलां का फ़लसफ़ा, तो उनके नज़रियात के मुताबिक दुनिया में इंसान इत्तेफाक से या जो भी है पैदा हुआ, पहले अमीबा था, फिर इंसान, फिर खलियात ने मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार की तो पानी में रहने वाला इंसान था, हाँ, जब माई था, आबी हैवान था, फिर उसके बाद एक लंबा अरसा गुजरने के बाद वो कुछ खुश्की में आता था, ज़मीन पे खुश्की में चर चुक के फिर पानी में चला जाता, फिर आता, फिर चला जाता। इस पीरियड में वो जल बरमाई था, जिसको हम उर्दू में जल थलिया कहते हैं, दोनों जगह रहने वाला, जैसे मगरमच्छ और मेंढक के बारे में कहते हैं। फिर एक लंबे अरसे के बाद वो दुनिया में रहने के लायक हो गया। फिर दुनिया में आया तो कपड़ा, लिबास, तहजीब व तमद्दुन, आसार और ये आदाब वगैरह से नावाकिफ़ था, नंग धड़ंग रहता था, जंगली आदमी की, जंगली जानवरों की तरह रहता था। लेकिन इंसान ने पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, आग को दरियाफ़्त किया,
चक्का इख्तियार किया, तरक्की का चक्का घूमने लगा, फिर उसके पास हथियार आए, पहले हड्डी, फिर लोहे का दौर, पत्थर का दौर, लोहे का दौर, ऐसे अदवार बताते हैं। फिर उसके बाद बहुत लंबे अरसे के बाद अलग अलग कबीले बने, फिर कबीलों में कुछ लोगों ने ख्वाब देखा, किसी ने आके, शैतान ने आके कहा, किसी ने आके कहा कि फलां जगह जो है फलां चीज़ खोदो तो ये मिलेगी, वहाँ जाके खोदा तो वही मिला, कहा ये तुम्हारा वो माबूद है, देवी देवता या तुम्हारी इबादत के लायक है। लोगों ने पूजा शुरू कर दी, इस कबीले ने इसकी की, फिर दूसरे की, तीसरे की, उस कबीले ने उसकी की, फिर कबीलों में जंग होती, जो कबीला जीतता उसके देवता को जो है बड़ा माना जाता। इस तरह घूमते घुमाते कहीं दो, कहीं तीन, कहीं एक माबूद पर मामला आके रुक गया, तब तौहीद आई। ये मैंने बहुत शॉर्ट में तेजी से बयान कर दिया। यानी पहले शिर्क था, बदतहजीबी थी, इल्म से दूरी थी, बतदरीज ये आया। ये मादा परस्ताना दुनियादाराना ख्याल है दानिश्वरों का, साइंटिस्टों का। लेकिन आसमानी किताबें कहती हैं कि इस दुनिया में आने वाला पहला इंसान आम आदमी नहीं था, बल्कि एक पैगंबर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, ये पैगंबर थे। और पैगंबर को जब अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, उसी वक्त अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाह, उनको तालीम दे दी तमाम अस्मा की। अस्मा क्या है? चीज़ों के नाम, चीज़ों से मुताल्लिक बहुत सारी ज़रूरी मालूमात। और जब दुनिया में वो आए तो इल्म का एक हिस्सा लेकर आए, लिहाजा वहाँ लिबास था, तहजीब थी, शऊर था, तौहीद का इल्म था, और दूसरी चीज़ों की परख थी। और ये चीज़ जो बताया अभी मैंने कि तमाम अंबिया की दावत में इश्तिराक है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो ये भी याद रखिए कि अकायद से मुताल्लिक जो बातें हैं, किसी आसमानी मजहब में कोई चीज़ कमी बेशी या तब्दीली नहीं हुई। अकायद में अल्लाह पर ईमान जैसे आज है, पहले भी था, हो सकता है कुछ तफसीलात कम बेश हो, लेकिन वही चीज़ें थी। हाँ, अल्लाह पर ईमान, उसकी रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात। आखिरत पर ईमान आज है, पहले भी था, हर नबी की दावत में। फरिश्ते, उन पर ईमान हमेशा रहा है, हर आसमानी शरीयत में रही है। इसी तरीके से नबी पर जो नबी आ चुके थे उन पर ईमान, और आने वाले हैं अगर उनकी खबर दी गई तो उन पर ईमान, तकदीर पर ईमान। तो ईमानियात पर में कोई फ़र्क नहीं हुआ। जो फ़र्क हुआ वो शरई अहकाम से मुताल्लिक़ हुआ। जो हक़ कुछ चीज़ें हालात के एतबार से तब्दीली आते। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहन भाई की शादी की एक ज़रूरत थी, उस वक्त इजाज़त थी, बाद में ये ममनू हो गया, हराम हो गया। तो इस तरीके से कुछ मैंने एक मिसाल दी, कुछ तब्दीलियाँ अहकामात में हुई है, दीन की बुनियादों में, अक़ीदे में बिल्कुल नहीं हुई। तो मैं जिक्र कर रहा था कि कौम नूह में पहले शिर्क पैदा हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा करते हुए इस सूरह हूद में एक बात बातें बयान की गई है, उस वाक़े का एक हिस्सा मैं बहुत इबरत वाला समझता हूँ, जिसे हमें याद रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा लंबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का खिताब, तकरीर, कौम का जवाब, फिर रद्द अमल, और फिर उनका कश्ती का बनाना। और कश्ती बनाने के वक्त जब वहाँ पानी समंदर नहीं था, लोग मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने हुक्म दिया था। हाँ, बिल आखिर तूफ़ान आया, ज़मीन जो है फट पड़ी, वफ़ारत तन्नूर, और फिर उसके बाद ऊपर से भी बारिश हुई, पानी होने लगा। तो इस पीरियड में 2-3 बातें हैं, 1-2 बात सिर्फ मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि जब उस कश्ती में चंद लोगों के साथ मामूली सी तादाद ईमान लाई थी, जब सवार होकर चलने लगे तो वही तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल जवा वनादा नूह इब्नहु वकाना फ़ी माअदिलिन या बुनय्यर कब माना। बहुत ही इबरत की निगाह से पढ़िए। एक पैगंबर, उलुल अज़्म रसूल, 950 साल, कुरान ने खुद कहा, दावत दी। हाँ, मैं कहता हूँ कि हम 9.5 घंटा किसी पे मेहनत करें, 9.5 दिन करें, तो हमारा रद्द अमल क्या होगा, बात ना माने तो 9.5 महीना कर लीजिए। 950 साल कोई छोटी मुद्दत है। उसके बाद बद्दुआ की, कौम के लिए अजाब की। अब जब अजाब आया तो उस दरमियान में नूह ने अपने बेटे को पुकारा। कुरान कह रहा है वनादा नूह इब्नहु, हाँ, वकाना फ़ी माअदिल, और वो अलग थलग था, अलग। या बुनय्यर कब माना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे कहते हैं, 3 में से एक मुशरिक था। हाँ, तो कहा आए बेटे मेरे साथ सवार हो जाओ। यहाँ एक और भी बात मैं ख़ास तौर से जिक्र करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आलिम दीन है, कोई नेक परहेजगार इंसान है, मस्जिद का इमाम है, और किसी की उससे ठन गई। हमारे यहाँ बहुत जल्दी कोई भी किसी से नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होता है तो फिर उस पर हमले शुरू कर देता है, कोई हद हुदूद और शरई कवानीन का लिहाज नहीं करता। तो अब ऐसा करने के लिए उनको ये भी नज़र आता है कि इनके घर में झांका जाए, इनका बेटा, इनकी बेटी, इनका कोई फला, उसका कोई केस हुआ हो, कोई ऐसी बात
जिस पर एतराज़ किया जा सकता है, शरीयत के खिलाफ शर्मनाक बात, कोई बुरी बात है, ढूंढ ढांड के लोगों को बैठ के अरे ये इमामत करते हैं, ये जुमा में बहुत अपना कुरान हदीस बघारते हैं, और इनके घर में खुद इनका बेटा ऐसा है। हो सकता है इसमें उनकी कोताही हो, लेकिन ये उनका मामला है, अल्लाह के पास जवाब देंगे। आपको हिसाब किताब लेने का जिम्मा अल्लाह ने नहीं सौंपा है। हाँ, अगर आप इस्लाह कर सकते हैं तो कर कीजिए, आपको इसका जिम्मा दिया है अल्लाह ने, वो नहीं करते। हाँ, मेरे अंदर खामी है, आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कौन सी शरीयत है, कौन सी तालीम है, इससे फ़ायदा क्या है या नुकसान? नुकसान तो नुकसान ही है। फ़ायदा उस वक्त होता है जब साहिब मामला से जाकर आप इस्लाह की कोशिश करते। ये जो मैं बात कह रहा हूँ एक बिल्कुल कॉमन है ये। हाँ, कोई सोशल मीडिया पे ये कर रहा है, कोई ज़बानी तौर से कर रहा है। तो मैं यहाँ इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं। उनकी दावत में, उनकी इस्लाह व तरबियत के काम में कोई नक्स हो, खामी हो ही नहीं, सवाल ही नहीं है। लेकिन उनका एक बेटा मुशीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई कमज़ोरी खामी थी क्या? हो सकती थी क्या? सवाल ही नहीं। अबू तालिब आपके साथ हैं, सगे चचा हैं, हज़रत अली के वालिद साथ दे रहे हैं दुनियावी तौर पे। शेब अबी तालिब जैसे कठिन मामले में 3 साल तक मक्का वालों ने बायकाट किया, ये साथ थे, और बहुत से और कई मुशरिक रिश्तेदार भी साथ थे। आखिर वक्त में भी अल्लाह के रसूल कई मरतबा करते थे, आखिर वक्त में भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, एक कलमा अल्लाह के पास मैं हुज्जत पेश करूँगा। हाँ, अबू जहल और उसका एक साथी ने कहा नहीं, क्या आप अपने बाप के दीन से फिर जाओगे? बुरी सोहबत का असर देखिए। वो मानते थे कि मेरे भतीजे सच्चे हैं, सच्चे रसूल हैं, उनकी तालीम सच्ची है। आखिर में बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं जिसका शिया इनकार करते हैं, क्योंकि अली के वालिद हैं तो कहते हैं कि वो तो हो ही नहीं सकते काफिर, वो थे। चुनांचे उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप के दीन पर हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, इस डर से और आर के खौफ से कि लोग कहेंगे कि अरे बाप दादा के दीन से फिर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खामी नहीं थी, कोशिश भरपूर की, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ईमान की तौफीक अल्लाह ने नहीं दी। इसी तरीके से नूह के बेटे को तौफीक नहीं मिली, हज़रत इब्राहीम के बाप को तौफीक नहीं मिली, दावत दी। उनकी दावत की तकरीर सूरह मरियम में पढ़िए, क्या खूबसूरत है, इंशाअल्लाह आएगा तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन कबूल नहीं किया। तो अब क्या हम ये कहेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, इतनी बड़ी दावत दे रहे हैं और तौहीद फैला रहे हैं दुनिया के और कौम को खिताब कर रहे हैं, और उनके अब्बा ईमान नहीं लाए, उनके बेटे ईमान नहीं लाए, उनके चचाई ने कबूल नहीं किया? ये उनकी खामी नहीं है। ऐसे ही आप शख्सियात के बारे में फ़ौरन हुक्म न लगाएं। यहाँ दूसरा एक सबक मैं बता रहा हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या बुनैया इरकब माना, बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ कश्ती नूह। ये मसल बन गई है कि तूफ़ान में, इस पर मुसीबत और फितने में फला चीज़ कश्ती नूह है, यानी तूफ़ान के अंदर बचने का मकाम वही कश्ती थी। तो वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों में से ना हो जाओ, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों में मत रहो। हाँ, वरना उनका जो अंजाम और अजाब से दो चार होना लिखा है तुम्हारा भी होगा। तो अब बेटे ने जवाब दिया, बेटे का जवाब, उसने कहा काला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, कि अरे मैं अभी पहाड़ पर पनाह ले लूँगा, सआवी इला जबलिन, मैं पहाड़ी पे जाके पनाह ठिकाना ले लूँगा, यासिमुनी मिनल मा, जो मुझे पानी से बचा लेगा। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह की तरफ से दावत दे रहे हैं, काफिरों में ना रहो, मुसलमान हो जाओ, दावत दे रहे हैं, अल्लाह की बात कह रहे हैं। अब ये और बता रहे हैं कि तुम डूब जाओगे, अजाब का शिकार हो जाओगे। हाँ, ये क्या कह रहा है? मुझे पहाड़ बचा लेगा। अब हज़रत ये अकल कह रही है उसकी कि पहाड़ बचा लेगा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि काला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, आज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अजाब से, अम्र से मुराद यहाँ हुक्म अजाब है, अल्लाह के अजाब से बचाने वाला आज कोई नहीं है, इल्ला मन रहीम, सिवाय उसी को जिस पर अल्लाह रहम करे। कश्ती में जो सवार हो गए मोमिन अहले ईमान वही बचेंगे, आज कोई नहीं बचा पाएगा, पहाड़ और फलां और फलां। अल्लामा इब्न तैमिया ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता बयान किया है, मैं उसे भी बयान करूँ। उन्होंने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कह रहे थे वो अल्लाह की वही थी कि अजाब का फैसला हो चुका है और सारे लोगों को शिकार होना है अजाब का जो काफिर है। ये अल्लाह की तरफ से बात थी, नबी अल्लाह की बात सुना रहा है, और नबी का बेटा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कह रहा है कि पहाड़ पर मैं पनाह लेके बच जाऊंगा।
ये अकल थी। अल्लाह की वही और नबी की बात के सामने अपना दिमाग चलाना। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने वही इलाही नबी की बात के सामने अपना दिमाग चलाया, तो नतीजा क्या निकला? अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि नूह अलैहि बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पे बना लूंगा, ये अकल है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कोई नहीं बचा सकता, ये वही है। नतीजा क्या रहा? अगला जुमला, वला क्या वहाल बैनहुमुल मौजु फकान मिनल मुगरकीन। दोनों के दरमियान एक मौज आई, एक क्या लहर बोलेंगे, एक मौज, पानी की मौज आई और वो डूबने वालों में से चला गया, डूबने वालों में से हो गया। ये नतीजा है। आपने अकल लगाई, अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी, तो नतीजा ये निकलेगा कि डूबना ही डूबना है। आज हमारा भी यही हाल है। कुरान एक बात कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम है, हम उसे ना मानकर अपना दिमाग लगाएं, नहीं मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, हाँ मुझे दुनियावी तरक्की करनी है, हाँ तो अल्लाह ताला और उसकी शरीयत तो कहती है कि सूद हराम है, दूसरे का हक नहीं मार सकते, लेकिन उसके बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आजकल सिस्टम ऐसा चल रहा है, यह आपका दिमाग कह रहा है। हाँ? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम, क्या है उन लोगों ने कुफ्र किया कि वो कहते हैं कि इन्नमल बैअ मिस्लुर रिबा, बैअ और रिबा, लेन देन और रिबा, सूद का मामला दोनों एक ही है, हालांकि दोनों एक नहीं है। वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बैअ को हलाल किया है, सूद को हराम किया। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये अल्लाह ने हराम किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसके जरिए से हम तरक्की कर लेंगे। यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। कोई सूद खाने खिलाने वाला, सूदी लेन देन करने वाला तरक्की नहीं करता, सुकून नहीं पाता, उसका अंजाम बिलाखिर दिवाला ही होता है। पूरी दुनिया माशी जो परेशानी का शिकार है, सूदी निज़ाम की लानत है। अल्लाह सूद को मिटाता है। खैर, ये मैंने एक मिसाल दी। तो नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा, और यहाँ सोचने वाली बात है कि नबी के बेटे ने भी अगर तौहीद कबूल नहीं की तो अल्लाह का अजाब आया। हम और आप क्या हैं, कौन है? हाँ, अल्लाह के यहाँ चेहरे, ख़ानदान, रिश्ते, आपकी दौलत, आपका फ़लाँ और फ़लाँ दुनियावी आपका क्या स्टेटस है, ये माना नहीं रखता। अल्लाह के यहाँ ईमान और अमल सालेह माना रखता है। उसके बाद, वाक़या के बाद, जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि इस तरीके से पानी फटा, सब लोग डूब गए और जूदी पहाड़ पे चली गई, तो उसके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला से, वनादा नूहुन रब्बहू, बड़ी इबरत की चीज़ है, हाँ रोंगटे खड़े कर देने वाली और दहल जाने वाली बात है। अगर आदमी सोचे कि नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा, वनादा नूहुन रब्बहू फ़क़ाला इन रब्बी इन्नबनी मिन अहली, उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरा बेटा तो मेरे ख़ानदान का अहल अयाल से ताल्लुक़ रखता है, मेरे अहल में से है, मेरे घर वालों में से। हाँ, अल्लाह ने पीछे एक आयत में है कि आपके घर वालों को हम हिफाजत महफूज रखेंगे। तो जब ये मेरे घर, व इन वादकल हक़ को, और तेरा वादा तो सच्चा है, तूने कहा, वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा, निजात देगा। व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो एक पैगम्बर हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो अल्लाह का जवाब सुनिए और गौर कीजिए। हाँ, जो लोग कब्र परस्ती करते हैं, इस भरम में हैं कि हम कुछ भी कर लें, शिर्क करें, बिदत करें, शरीयत के अहकामात को पैरों तले रौंदे, दुनियादारी में रहें, और क़यामत के दिन किसी वली का दामन थाम लेंगे, साल में एक दो मरतबा कहीं किसी की कब्र पे जाके हम ज़ियारत करके आ जाते हैं और उनके मुरीद बन गए तो वो हमें खींच कर जन्नत में ले जाएंगे, जैसा कि बयान किया जाता है। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सिलसिले पर है तो अब्दुल कादिर जिलानी ये गारंटी है कि अपने मुरीदीन को खींच कर जन्नत में ले जाएंगे, ये बयान किया जाता है। और ऐसे दूसरे सिलसिले वाले अपने अपने सिलसिले के मशाइख के बारे में कहते हैं। ये क्या कोई बड़े से बड़ा पीर वली किसी भी, ये तो आला दर्जे के उलुल अज़्म रसूलों में है, जो कम दर्जे के पैगंबर और नबी हों, क्या उनकी भी पैर के धूल के बराबर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। कोई माने तो काफिर हो जाएगा, उनसे ऊंचा माने तो। ये नबी का हाल देखिए, कुरान अल्लाह की किताब हिदायत हमें बता रही है कि किसका क्या मकाम है। कहा काला या नूह हो, अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो तुम्हारे घर वालों में से, अहलो अयाल में से नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो बुरे अमल वाला था। इन्नहु में दो माना किया है उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, कि इन्नहु यानी तुम्हारा, ऐ नूह तुम्हारा सवाल बुरा अमल है, और कुछ ने कहा कि वो जो तुम्हारा बेटा है, इन्नहु ज़ू अमलिन गैर सालिह, वो बुरे अमल वाला है। क्यों? शिर्क वाला था। फला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म,
आगे अल्लाह का खिताब और अल्फाज देखिए, और दहल जाता है दिल अगर आदमी ईमान से पढ़े। अल्लाह ताला हज़रत नूह से कह रहा है कि तुम ऐसा मुझसे ऐसा सवाल ना करो जिसका तुमको इल्म नहीं है। इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुमको इस बात की नसीहत करता हूँ। अल्लाह कह रहा है हज़रत नूह से, नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलों में से मत हो जाओ। हाँ, काला रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा बिही इल्म, फौरन माफी मांगी, परवरदिगार मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे वो चीज़ मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं है। व इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, अगर तूने मुझे बख्शा नहीं, मुझ पर रहम नहीं किया तो मैं घाटा उठाने वालों में हो जाऊंगा। कितनी ज़बरदस्त बात है, कितनी अहम बात है कि अगर मुशरिक है तो नबी ने जो है, नबी अपने बेटे को बचा नहीं पाए, और जब बच गए और अल्लाह ताला से मांगा, मुशरिक के लिए दुआ मांगी, फौरन डांट पड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर की सरजनिश की, ये कुरान में है। और हमारे यहाँ बाबाओं और औलिया के बारे में ये बोला जाता है कि वो नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला से लड़ाई कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से जिद कर लेंगे। हाँ, कोई लाडला बेटा जैसे अल्लाह अपने बाप से कोई चीज़ मनवा लेता है, ऐसा नक्शा खींचा जाता है। पीर साहब और वली साहब के दामन पे, उनकी कब्र पे जाके झुको, उनको पुकारो, ऐसे कर लेंगे। कुरान पढ़ें, अगर ये एक वाक़या पढ़ें, ऐसे 20-20 चीज़ें, बल्कि बहुत सारी दलीलें मिलेगी, हिदायत मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अगर एक मुशरिक बेटा है तो पैगंबर अपने बेटे को बचा नहीं सके। जब दुनिया में दुआ करने से अल्लाह ने मना कर दिया, रोक दिया कि उनके लिए बोल नहीं सकते, तो आखिरत में सिफारिश और शिफात कर पाएंगे क्या? कितनी क्लियर बात है, लोगों की समझ में नहीं आती। एक दूसरा मजमून के रसूलों के मवाक़िफ़ का इस सूरे में जिक्र किया गया, जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया कि अम्बिया कराम के जो वाक़यात हैं उसमें हम देखते हैं कि अम्बिया कराम के सामने जब एराज़ किया गया, उनको झुटलाया गया, मजाक उड़ाया गया, अजियत और तकलीफ़ दी गई, धमकियाँ दी गई, तो उनका मौक़िफ़ क्या था? वो यकीन पर, साबित कदमी और सब्र के साथ डटे और जमे रहे, भागे नहीं, दीन छोड़ा नहीं, अपने आप को छुपाया नहीं कि चलो ठीक है कुछ समझौता कर लें, आप भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ। हाँ, गाय भी गाबिन बैल भी गाबिन, जैसे कि आज हमारे यहाँ लोग करते हैं। हाँ, कि अगर दावत नहीं देना चाह रहे हैं तो तौहीद को तौहीद करके कि ये हक़ है नहीं बोलते, शिर्क को शिर्क बोल के रद्द नहीं करते। असरबाद के दर्स में ये बात हमारे उसूलों में जिक्र की गई कि तौहीद को बहुत से मानने वाले भी तौहीद के मुखालिफ हैं। वो कैसे कि खुद तो तौहीद मानते हैं लेकिन शिर्क का रद्द नहीं करते, उसको बुरा नहीं समझते, मुशरिकीन से मोहब्बत करते हैं, उनका साथ देते हैं, बिदतियों का साथ देते हैं। ये तौहीद को मानने वालों की तौहीद की मुखालफत है। अजीब गैर मनहजियत छाई हुई है, और इसको बोला जाए तो लोग समझते हैं कि शिद्दत है। ये कोई शिद्दत नहीं है। अगर ये शिद्दत है तो तमाम पैगंबर आप इसी पे नजर आएंगे कि तौहीद का सौदा कहीं नहीं किया। तो चुनांचे तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इस बात और आपकी नबूवत की सच्चाई, क्यों? पिछली उम्मतों के वाक़यात की खबर देने से और हर किस्से की तफसील बताने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, किसी कॉलेज में, ये आपका उम्मी होना आपके नबी बरहक होने की दलील है। ये अलग बात है कि कुरान और उलूम कुरान मिल जाने के बाद आप कायनात के इमाम और मुअल्लिम बन गए, लेकिन आपने पहले कहीं पढ़ा नहीं था, और आप इतने मुअल्लिम बन जाने के बाद भी आप लिखना नहीं जानते थे, किताब को पढ़ना नहीं जानते थे। तो अब कोई ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात पेश की वो आपने कहीं से पढ़ा था, चुराया था, किसी से सीखा था और फिर लोगों को बताया बना बुनू के तब्दील करके। तो आप उम्मी थे, फिर भी आपने वाक़यात की तफसील बताई। हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब, फ़िरौन, मूसा, इन वाक़यात में उनकी जुज़ियात बताई, और उन जुज़ियात को जानने वाले अहले किताब उस ज़माने में मौजूद थे, आज भी हैं। अगरचे उनकी किताबों में तहरीफ हो चुकी, लेकिन वाक़यात की बहुत सारी तफासिल उनकी किताबों में मौजूद है, वो जानते थे। कोई अहले किताब का आलिम, कोई पादरी, कोई हब्र, कोई यहूदी आलिम, कोई ईसाई आलिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये कह नहीं सका कि आपका कुरान और आप जो ये हज़रत मूसा के बारे में, हज़रत शुएब के बारे में, हज़रत सालेह और हज़रत हूद के बारे में अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बयान कर रहा है वो गलत है। कोई नहीं कह सका। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार सच्चाई की दलीलों में से एक चीखती चिल्लाती दलील है। दुनिया अगर आपकी इस चीज़ का मुताला कर ले तो ईमान लाए बगैर चारा नहीं होगा। इसी तरह इस कुरान में अल्लाह तबारक व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक वसीयत है, ताकीदी वसीयत रब्बानिया, जो आपके लिए और आपके बाद आपके सहाबा और आपकी उम्मत के लिए है
कि आपके सामने अगर कोई सख्त से सख्त चैलेंज और मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, और कितने भी परेशान कुन मामलात हों, तो आपके लिए एक हिदायत इन आयतों में दी गई है जो आगे बयान करने जा रहे हैं। शेख रबी ने भी सूरह हूद के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए इन्हीं आयतों पर बहस की है। ये बड़ी ज़बरदस्त अजीम शान आयतें हैं और हमारे लिए भरपूर हिदायत का सामान रखती हैं। कैसे भी हालात हों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयतों में जो हिदायत दी गई हैं, हम इसे इख्तियार करें, हमारी मुश्किलात इंशाअल्लाह आसान होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में क्या कहा? फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माका वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। एक एक जुमला तशरीह तलब है, एक एक जुमले पर कई कई घंटे गुफ्तगू की जाए तब भी वो तिश्ना रहेगी। मैं सिर्फ यहाँ सरसरी जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अल्लाह के अपने नबी से पहले कहा फस्तकिम, इस्तिकामत इख्तियार करो, जम जाओ। ये बड़ी जामे ताबीर है। इस्तिकामत किसे कहते हैं? हम कहते हैं साबित कदमी, जम जाना। किस चीज़ में? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान, इन लोगों से अलग अलग कौल है। किसी ने कहा कि फ़राइज़ पर जम जाओ, किसी ने कहा तौहीद पर जम जाओ, किसी ने कहा दीन के अहकामात पर जम जाओ। और इन सब का मिला के करें तर्जुमा मफ़हूम कि पूरी दीन की तालीमात पर जमे रहो, डटे रहो। रमज़ान मुबारक में हमारे यहाँ कुछ लोग इबादत करने आते हैं, थोड़ा सा जोश बढ़ जाता है, रमज़ान के बाद ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब उन लोगों में इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत का होना बहुत अहमियत का हामिल है और ये आसान भी नहीं है। लोग बातें करते हैं, सोचते हैं, अमल नहीं कर पाते। तो जमे रहना कि एक चीज़ हमको सच्ची, हक की और सही मिल गई है, हम उस पर तसलसल के साथ अमल करें। कुछ अच्छाइयाँ कुछ दिन सब लोग करते हैं, लेकिन डट के वो करते हैं जिसके दिल में वाकई ईमान, सब्र, सबात, इस्तिकामत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आए, हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में कोई एक जामे नसीहत और वसीयत कीजिए, बात बताइए कि आपके बाद मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े, जो आप मुझे बता दें वो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। सवाल भी ज़बरदस्त और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब उससे ज़बरदस्त। एक लाइन का जवाब, पूरा दीन उसमें आ गया। आपने जवाब दिया कि कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, तुम ये कहो कि मैं ईमान लाया अल्लाह पे, ये हम सब भी कहते हैं, फिर उस पर जम जाओ। ये बहुत कम लोग होते हैं। हम सब भी कहते हैं लेकिन इस्तिकामत नहीं। इस्तिकामत क्या है? कि पूरे दीन पर जमे रहना, कैसे भी हालात हो, नशेब फराज आए, परेशान हो, दुख दर्द हो, हाँ, बीमार, अच्छा बुरा, दीन की तालीमात को कभी छोड़ना नहीं, उस पर जमे रहना। हाँ, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून, कि जिन लोगों ने कहा हम ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, जिन्होंने ये कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जम गए। यहाँ तफसीर मुफस्सिरीन सलफ ने कहा कि यानी अपने परवरदिगार रब को रब मानकर उस पर जमे रहे, कभी शिरक नहीं किया, रब की रुबूबियत और उसके हुकूक को कभी फरामोश नहीं किया, उसका हक अदा करते रहे। तो जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार रब है और उस पर जम गए, तो उन पर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर नुज़ूल करते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु, मौत के वक्त रूह निकालते हुए भी कहते हैं कि डरो नहीं और गमज़दा मत हो। हाँ, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून, और उस जन्नत की खुशखबरी ले लो, उसकी खुशखबरी कबूल कर लो, खुश हो जाओ, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। नहनु औलियाकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम हैं जो दुनिया में भी तुम्हारे औलिया और दोस्त और साथी थे और आखिरत में भी रहेंगे। दुनिया में भी फरिश्ते मुसलमानों की हिफाजत पर मामूर किए जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, और मरने के बाद चाहे वो कब्र में हो या बाद में, उनके लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेहतर काम करते हैं, और आखिरत में भी उनको सलाम कहेंगे, उनके लिए खैर का बाइस बने। तो आखिरत में भी हम तुम्हारे साथी हैं। ये कब? जब हम ईमान के साथ इस्तिकामत को इख्तियार करें। दुश्मन के मुकाबले में जो परेशानी के हालात हों, हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, कानून बना रहा है, बुलडोज़र चला रहा है या कुछ और कर रहा है, तो पहला काम हमारा यह है कि हम दीन पर जम जाएं। उससे डर कर दीन ही से हट जाए तो फिर हम नाकाम हो गए। तो पहले दीन पर जम जाना, और अल्लाह ने सिर्फ आपको नहीं कहा बल्कि वह कमा उमिर तक ऐसे जम जाइए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। वमन ताबा माका, और वो लोग जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, यानी कुफ्र और शिर्क से तौबा करके आपका साथ इख्तियार कर चुके हैं, सहाबा कराम, आप और आपके साथी जैसा हुक्म दिए गए वैसे जम जाएं, हम मुसलमान वैसे ही जम जाएं। हाँ, आगे कहा वला ततगौ, और हद से तजावुज़ न करो, सरकशी न करो, तुग़यान,
तुग़यान पानी जब उछलता है उसमें तुग़यानी आती है, उछाल आता है, तो कहते हैं तुग़यान मद्दो जज़र, तुग़यानी आ गई, यानी वो अपनी सतह से नॉर्मल से ऊपर उठ गया। यह है इफ़रात, गुलू, जज्बातियत, तहव्वुर। तो हमारे यहाँ जो लोग जज्बाती बात करते हैं वो तुग़यान को इख्तियार करते हैं। हाँ, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि ईमान पर जब जमना है तो दुश्मन के मुकाबले में एक ये तदबीर इख्तियार करना है कि तुग़यान ना हो, वला ततगौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर, तुम जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ इसमें आगे कहा गया, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। बहुत गौर से सुनिए, और बहुत मुख्तसर बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता, कि और तुम उन लोगों की तरफ झुक मत जाना जिन लोगों ने जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म किया है उनकी तरफ झुकना नहीं। नरमी, एक तो तुग़यान नहीं करना है, दूसरे तुग़यान मतलब आप नेकी और दीन के मामले में शिद्दत इख्तियार कर लो, ये भी नहीं करना है, और इतनी नरम भी मत हो जाओ कि नरमी में आप मुशरिकीन और बिदतियों से सांठ गांठ कर ले में। दुक्तुर रबी ने इस पर बड़ी तफसील से बड़ा ज़बरदस्त कहा है और काबिल गौर है कि, और आयत का सियाक देखिए कि अगर तुम झुकेगे तो क्या होगा, फतमस्सकुमुन नार, तुमको जहन्नम पकड़ लेगी। यानी अगर हमने नरमी ऐसी इख्तियार की कि बिदतियों के साथ हो गए, गलत मनहज वालों का साथ देने लगे, शिर्क वालों का साथ देने लगे, हमारे यहाँ नौजवान आजकल ऐसा कर रहे हैं, ये वही उनको याद करना चाहिए कि एक आदमी सहाबा कराम को बुरा भला बोल रहा है, एक आदमी सरेआम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा हदीसों को रद्द करता है, इनकार करता है, आप उसको लाइक कर रहे हो, आप उसके सब्सक्राइब बन रहे हो, आप उसकी क्लिप्स को फॉरवर्ड करते हो, दूसरों को भेजते हो, उसकी बातों को फैलाते हो। तो क्या ये नहीं है कि जिन लोगों ने जुल्म किया है आप उसकी तरफ झुक रहे हो, साथ दे रहे हो? उनकी तरफ झुकना उनके साथ देने तक ले जाता है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ झुकने के बारे में कहा कि अगर झुकोगे तो जहन्नम में जाओगे। हिल जाना चाहिए एक बंदा मोमिन को। जब हमको उलमाए कराम बता रहे हैं, आपको नहीं समझता कि फला की फिक्र में गलती है, उनके यहाँ वहदतुल वजूद है, उनके यहाँ शिर्क है, अल्लाह के अस्मा व सिफात में ही निराफ है, कहीं खारजियत है, कहीं बातनियत है, कहीं राफजियत है, गुमराहियां हैं। और ऐसी गुमराहियों के साथ एक आदमी आपके अंदर आता है, दरमियान में आता है, आपको फलसफा बघार के बताता है। उलमाए कराम कहते हैं कि वो गुमराह है, उसकी फिक्र जो है अहले सुन्नत वल जमात और कुरान और हदीस की दलीलों के खिलाफ है। हम बहस करते रहते हैं, उसका दिफा करते हैं, नहीं नहीं उनके यहाँ तो अच्छाइयाँ भी हैं, तो आप झुक गए। मैं फतवा किसी शख्सियत पे नहीं लगा रहा हूँ, उस अमल पे बोल रहा हूँ कि अगर ये रविश है तो आप जालिमों की तरफ झुक रहे हैं। जो भी शिर्क कर रहा है, जो बिदअत इख्तियार कर रहा है, कुरान और हदीस के उसूलों के खिलाफ जा रहा है, वो जालिम है, वो जालिम है। और उसका साथ, उसकी तरफ झुकना, अल्लाह कह रहा है फतमस्सकुमुन नार, तुमको जहन्नम पकड़ लेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई औलिया और दोस्त नहीं है, निगरान नहीं है। ला वला सुम्मा ला तुनसरून, हाँ, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी अगर जालिमों का साथ दोगे। यहाँ इन्होंने इमाम हसन बसरी का, यही मैं जिक्र कर दूं, एक कौल नकल किया कि इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है जिसने दीन के एतदाल को दो लाम के बीच में रखा। दीन का एतदाल यानी हम ना आगे बढ़े ना पीछे हटें, इसको दो लाम के बीच में रखा। इस आयत को पढ़ा कि एक कहा पहली आयत में वला ततगौ, तुम सरकशी मत करो, और दूसरा कहा वला तरकनू, तुम झुको मत। ना सरकशी करो और ना झुको, ला दोनों जगह है, दो लाम के बीच में हमारे दीन का एतदाल है। इबादत में तवाजुन है, शरीयत में एतदाल का रास्ता है। एतदाल का माना जो हमारे यहाँ कुछ दानिश्वर बयान करते हैं कि आपका एतदाल यह है कि आप हक के ताल्लुक से नरमी बरत लें और बातिल से बिदअत व खुराफात करने वालों से जो है सांठ गांठ कर लें, उनका साथ दे दें। ये एतदाल नहीं है, ये रुकन क्या है जो अल्लाह ने कहा ला तरकनू, झुकना है, उनकी तरफ मायल होना है। तो ये एतदाल के खिलाफ है, तफरीत है। जो गुनाह है, जुर्म है, इतना शदीद गुनाह है कि आपको अल्लाह ताला सुना रहा है कि जहन्नम पकड़ लेगी, जहन्नम में चले जाओगे। लिहाजा इस मामले में बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। कोई हमारी मुखालफत कर रहा है, परवाह मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो मुखालफत कर रहे हैं आप उनके साथ चले जाओगे ना, कोई बचा नहीं पाएगा। अल्लाह के सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। कुरान कह रहा है अल्लाह के सिवा कोई औलिया नहीं है। अल्लाह को पकड़ के रखो, कोई नाराज होता है होता रहे, अल्लाह नाराज ना हो। ये कुरान की तालीम है, तौहीद का तकाजा है। हाँ, ये तीसरी चीज थी
कि हमको अगर दीन में दुश्मनों के मुकाबिल में महफूज रहना है, अल्लाह की मदद चाहिए, तो पहले इस्तिकामत दीन पर जैसा हुक्म दिया गया, जम जाना ईमान पर, अमल साले पर। दूसरा, तुग़यान ना करना, शिद्दत नहीं, सरकशी नहीं। तीसरा, माइल ना होना जालिमों की तरफ। चौथा, अल मुहाफ़ज़तु अला इक़ामतिस सलात। उसी आयत में आगे कहा कि नमाज को कायम करने, उसकी पाबंदी करने की हिफाजत करना, नमाज की हिफाजत करते रहना। अल्लाह से हमारा रिश्ता नमाज से जुड़ता है, ये कटा रिश्ता कटा, हाँ, इस्लाम लफड़े में। तो कहा आगे जुमला अल्लाह ने कहा, व अक़ीमिस सलात तरफ़ई नहार व ज़ुलफ़ा मिनल लैल, और नमाज दिन के दोनों सिरों पर। कुछ लोगों ने कहा दो सिरे क्या हैं, एक सुबह एक शाम। हाँ, अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं हो सकता है ये मेराज से पहले की आयत हो, जब 2 वक्त की नमाज थी और आगे जो ज़ुलफ़ा मिनल लैल कहा, और तहज्जुद पढ़ते थे। बाद में जो है तहज्जुद को नफल कर दिया गया उम्मत के लिए, और कुछ लोग कहते हैं नबी के लिए फ़र्ज़ थी, और कुछ लोग कहते हैं नबी के लिए भी फिर वो फ़र्ज़ नहीं रही, लेकिन आप मुदावमत करते थे। सिर्फ हज में जब आप शब हज अरफा वाली रात में जब मुज़दलिफ़ा में क़याम किया, सिर्फ उस रात आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी। एक दिन और छूट गई तो आपने चाश्त के वक्त पढ़ा 8 रकअत, और फिर आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहे। तो खैर, अक़ीमिस सलात तरफ़ई नहार, दिन के दोनों सिरों में नमाज कायम करो, व ज़ुलफ़ा मिनल लैल, और रात की कुछ हिस्सों में, रात की कुछ सातों में। हाँ, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, ये अल्लाह का फरमान, आयत का ये टुकड़ा एक कायदे की तरह याद रखिए, उसूल की तरह, कुरानी उसूल, कि नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। हमसे गुनाह हो जाए, होगा, तो उसके इलाज के लिए कई चीज़ें हैं। एक है तौबा और इस्तिग़फ़ार, सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार, और दूसरा ये कि बुराई हो गई तो नेकी कर दें। इसीलिए हमारे इस कायदे की रोशनी में हमारे जो बुज़ुर्ग कहते थे ना, बाज़ चीज़ों में कुछ अमल ऐसे करते थे कि किसी से कुरान छूट गया, गिर गया, तो हमारे बूढ़े लोग कहते थे कि कुछ सदका और खैरात कर दो, गेहूँ चावल दे दो गरीबों को। तो कहते थे ये कहाँ कुरान हदीस में? कुरान हदीस में ये नहीं है। कुरान हदीस में यह है कि सदका मुसीबत को टालता है। ये आयत है कि नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। तो अब आपसे अगर कोई गलती हो गई है, हाँ, कुछ है मामला तकलीफ का, तो आप सदका और खैरात कीजिए, मुसीबतें टलती हैं, नेकियां मिटती, बुराइयां मिटती हैं, जो हमारी मुसीबत की वजह होती हैं बुराइयां। तो अल्लाह ने कहा कि नेकियां बुराइयों को ख़त्म करती है। एक सहाबी ने आके एक मरतबा कहा कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक खातून नज़र आई, मैंने उससे ऐसा ऐसा कर लिया, बोसो कनार कर लिया था, हाँ, तो मुझसे गुनाह हो गया। इंसान से गलती हुई, आके एतराफ़ किया, खुद अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि मुझ पर क्या सज़ा बनती है, पर अल्लाह के रसूल मुझे सज़ा दीजिए। आपने कुछ नहीं कहा, नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद कहा कि फिर उसने सवाल किया, उस शख्स ने कहा तुमने अभी हमारे साथ नमाज पढ़ी ना, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है नमाज कायम करो, हाँ, और नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती है। तो नमाज के दरमियान, रमज़ान के दरमियान, जुमा के दरमियान की गलतियों को माफ़ करता है, जब तक कि कबीरा गुनाह ना किया जाए। तो ये तुमने जिना का आखिरी दर्जा किया तो कबीरा हो जाएगा, अब उसके लिए ख़ास तौबा ज़रूरी होगी। तौबा की जो शराइत है उसके साथ छोटे मोटे गुनाह गलती हो जाए तो नेकियां उसके बाद कर ली जाए, मिट जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि नौजवान इससे ये कशीद कर ले कि चलो छोटा छोटा गुनाह करेंगे और आके नमाज पढ़ेंगे। ऐसे प्लानिंग से अगर कोई करेगा तो ये शरारत है, अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ होगा, और फिर अल्लाह ताला बड़े अजाब में डाल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन, ये नसीहत जिक्र करने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए नसीहत है। ये जो है 5वीं चीज़ थी। 6ठी चीज़, जो आखिरी चीज़ इन आयतों में हमको कही गई, सब्र, हाँ, वस्बिर। आखिर में अल्लाह ने कहा नमाज कायम करते रहो, और फिर आखिरी क्या, सब्र करो, फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। तहज्जुद का भी इसमें जिक्र था। तहज्जुद भी हमारे मसाइल का हल है। हमारे सलफ़ का और बहुत सारे नेक लोगों का ये तरीक़ा रहा है हदीसों की रोशनी में कि अगर कोई चीज़ मांगनी है अल्लाह से, बज़ाहिर हमको लग रहा है दुआ कबूल नहीं हो रही है, आप किसी टेंशन में है, परेशानी में है, बीमारी में है, तो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कीजिए और उसके बाद अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ मांगिए। देखिए कैसे आपका वो काम नहीं होता, ज़रूर होगा। हाँ, इल्ला ये कि अल्लाह की तकदीर में वो चीज़ नहीं है, तो उसके बदले में आपको अल्लाह दूसरी राहत दे देगा, लेकिन दुआएं ज़रूर कबूल होती है, कबूलियत के औकात में से है। तहज्जुद एक आदमी जब पढ़ने उठता है तो उसके जो फ़ायदे बताए गए, चेहरे पे नूर आता है और बहुत सारी फ़वाइद बताए गए हैं। तहज्जुद के लिए जब उठता है तो एक चीज़ तय है कि यह उस रात के अंधेरे में, जब वो तन्हा है, घर में है, मस्जिद में है, लोग उसे नहीं देख रहे हैं, मतलब वो खुलूस से ये इबादत कर रहा है,
दिखावा का जज्बा उसमें नहीं होता। इल्ला ये कि कुछ लोग पढ़ते हैं और किसी किसी बहाने से लोगों में बयान भी करते हैं कि रात में उठा था, बड़ी सर्दी थी, पानी बहुत ठंडा था, वजू करने का दिल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती किया, मकसद कुछ और है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो अपनी नेकियां ज़ाय कर रहा है। हाँ, इस सूरह मुबारका में जो फ़ायदे हमको हासिल होते हैं कि इस्तिकामत अगर हम इख्तियार करते हैं तो इससे हमारी उम्मीद, और दुनिया में बहुत सारे मुश्किल हालात ऐसे आते हैं कि बाज़ लोग उम्मीद ही छोड़ देते हैं, हौसला हार जाते हैं। अगर आप इस्तिकामत रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, उसकी तकदीर पर ईमान रखते हैं, उसके कायदों को जानते हैं कि नेक लोगों का अंजाम बुरा नहीं हो सकता और बुरे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो आपकी उम्मीद और हौसला कभी नहीं टूटेगा। हाँ, इसलिए कि ऐसी उम्मीद और सच्चा ईमान उम्मीद कायम करता है, और सच्चा ईमान अल्लाह के साथ हुस्ने ज़न पैदा करता है। ये मुनाफिकीन और काफिरीन है कह रहे हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ रही है, अल्लाह ने क्या किया? हाँ, ये अल्लाह के साथ बदगुमानी है। आप ऐसा समझते हो कि अल्लाह जुल्म होने देगा? आप ऐसा समझते हो कि अल्लाह जालिमों को रोकेगा नहीं, मजलूम की फरियाद रसी नहीं करेगा? ये अल्लाह के साथ बदगुमानी है। हाँ, अल्लाह एक मौके तक जो उसके इल्म और हिकमत के मुताबिक है ढील ज़रूर देता है, लेकिन अच्छे को अच्छा अंजाम और बुरे को बुरा अंजाम देगा। और अगर कोई अच्छा किसी मरहले में शहीद हो गया, कत्ल हो गया, तो भी उसके हक में बहुत खैर है, ये हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो ये उम्मीदें रखना चाहिए, और ये इस्लाह के, अगर ऐसी रविश है आपके अंदर, ये उम्मीद है आपके अंदर, ये तड़प है, ईमान है, तो एक तरफ आप हौसला नहीं हारेंगे, दूसरा ये कि आपकी जो अच्छे काम की कोशिशें हैं, इस्लाह और दावत की कोशिशें हैं, वो भी नहीं रुकेगी। हमारे यहाँ कुछ लोग कभी ऐसे कुछ दिन काम करेंगे, घर बैठ जाएंगे। अरे कौन इस जमात में काम करे, रोज़ लफड़े हैं, झगड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जमात छोड़ देते हैं, ये उनके ईमान की कमज़ोरी है, हौसला टूट गया। इस्तिकामत के अंदर ये माना शामिल है कि आपका हौसला कायम रहे। दूसरी चीज़ कि इसमें तुग़यान नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ने कहा, जो अभी हमने पढ़ा कि ला ततगौ, तो ये आज के नौजवानों, आलम इस्लाम के तहरीकी नौजवानों के लिए कुरान का ये टुकड़ा बहुत बड़ी तालीम है कि इससे अगर आप इसको समझ लें तो जो हमारे यहाँ जज्बातियत, बेजा जोश, हाँ, और शिद्दत पसंदी का रुझान कुछ कुछ लोगों में आता है। इस्लाम शिद्दत पसंदी की तालीम नहीं देता, इंतहा पसंदी शिद्दत, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों में आ जाता है और उनको यूज़ करते हैं हमारे दुश्मनान। हाँ, जितने ऐसे लोग कुछ हरकतें करते हैं ना, अगर आप गौर से देखेंगे, कीनली ऑब्जर्वेशन कीजिए, खबरों में अगर खंगालेंगे तो पता चलेगा कि इनको इस्तेमाल करने वाले हमारे मुखालिफिन हैं। हाँ, अभी मैंने कई जगह बयान किया, लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन यह हकीकत है, पाया सबूत को पहुँचा है। अगर यहूदियों को फ़लस्तीन पर हमला जारी रखना है तो उनको हमास की ज़रूरत है। ये गैर मुस्लिमों ने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आज मुसलमानों को समझ में नहीं आता, अंधे होकर देखते हैं। वो अगर कह दें कि हमने रोका, वो अब कह दें कि जो शो किया जाता है सही है कि नहीं, कि उनके कैदी उनके पास है, तो इनका मामला ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म होता तो यहूदियों को हमला जारी रखने का जवाज़ ही नहीं रहता। उनको कहा जाता है, और शुरू में जो खबरें आई थी तो गैर मुस्लिम एंकरों ने, टीवी चैनल वालों ने या यूट्यूबर्स ने सवाल उठाया कि हमास के पास इतना हथियार और ऐसी चीज़ें आई कहाँ से। वो इशारा कर रहे थे कि नेतन्याहू नहीं दिया है, और उनके अंदर के पैक्ट का भी कुछ कुछ इशारा किया, और ऐसी चीज़ें खबरें आ चुकी हैं। तो कहा कि ला ततगौ में हमारे यहाँ जो जज्बातियत, जोशीलापन और शिद्दत पसंदी वाला रुझान पाया जाता है, उसका इलाज है कि आप अपने जोश व जज्बे को गैर मकाम पे अगर रखोगे तो अपना भी नुकसान करोगे, अपने घर वालों का, अपनी कौम का नुकसान करोगे। इस रास्ते पे चलने वाले जितने नौजवान हैं, जेलों में हैं, वो अपने बाप दादा की और ख़ुद की कमाई हुई चीज़ें खर्च कर रहे हैं, अपने बेटे को और अपनी बीवी बच्चों को जो है परेशानी में रखे हैं, और कौम और मिल्लत को बदनाम करने का जरिया बन रहे हैं। फ़ायदा कुछ नहीं पहुँचाया, नुकसान ही नुकसान पहुँचाया। पूरे आलम इस्लाम में गुज़िश्ता 10-15 साल में इस फिक्र और इस फिक्र के मानने वाले शिद्दत पसंद लोगों ने लाखों मुसलमानों को कत्ल और शहीद करने का सबब बने। लाखों, कोई मुबालगा नहीं है, सिर्फ नुकसान पहुँचा। ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। हाँ, यहाँ ला ततगौ की तालीम है और ला तरकनू भी है।
हाँ, अल्लाह ने कहा। और अदमे रुकून, जब आप ला तरकनू कहा तो दुश्मन के सामने हथियार डाल देना, झुक जाना, ज़मीर बेच देना, कौम के मफादात का सौदा कर देना, ये नहीं आएगा जब अल्लाह की इस तालीम पर आप अमल करोगे कि जालिम की तरफ आपको झुकना नहीं है। इसी तरीके से उसकी तकलीद नहीं करना है और उसकी तहजीब व तमद्दुन से आपको मरूब नहीं होना है, जो आज बहुत से मुसलमान हैं। हाँ, मुझसे खुतबे में कुछ बातें जुमले निकले, हमारे कुछ रोफका और भाई बता रहे थे, ये सारी जगहों पे है, लेकिन जहाँ ज़रा कुछ ज़्यादा खुला है कि अगर बच्ची के वालिद को शादी करना है, रिश्ता आया है, तो ये देखते हैं कि बच्चा क्या करता है, कितने लाख तनख्वाह है, हमारी बच्ची को फॉरेन में कहाँ ले जाएगा। पहले यहाँ एक वो था, चलन था, ट्रेंड था कि गल्फ देखते थे, आजकल यूरोप और अमेरिका वाला चल रहा है। ये देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो तौहीद वाला है कि नहीं, उसका मनहज कैसा है, नेक और मुत्तकी है या नहीं। बहुत पैसे वाला है, बच्ची के साथ जुल्म करे, उसके हुकूक की अदायगी न करे, उसको हक पता ही नहीं हो, तो फिर आपने कौन सा तीर मार लिया, बच्ची को झोंक दिया जहन्नम में। आपने शादी कर दी, उसका वो शिर्क वाला है, कबर वाला है, आपकी बच्ची को और उसके बच्ची के बच्चों को वो शिर्क पे ले जाए, तो आपकी लाखों की दौलत, करोड़ों की कमाई क्या फायदे, बेकार है। तो अगर आपके अंदर अदमे रुकून वाला जज्बा पैदा हो गया कि बातिल के सामने झुकना नहीं है, तो ये चीज़ आपको इस बात को पैदा करेगी आपको कि आप बड़ी बड़ी चमक दमक बिल्डिंग और ये और वो देखकर जो है मरूब और मुतासिर नहीं होंगे। दुनियादार आज जो मुसलमानों में एक बड़ा तबका है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है, बल्कि हमारे यहाँ कुछ दीन का नाम कर लेने वाले भी गैरों से, उनकी चमक दमक से, ज़ाहिरी टीप टॉप से मुतासिर और मरूब हो जाते हैं। और उसके मुकाबले में ये जो मुनकरीन हदीस है ना, ये मरूब जहन है, शिकस्त खोरदा हैं, इनको कुरान और हदीस कमतर लगते हैं। यूरोप और अमेरिका की तहजीब, उनके दानिश्वरों की बातें बहुत ऊंची लगती, मैं ये मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, उनसे मुतासिर और मरूब हैं, और उस बुनियाद पर कुरान और हदीस को, रसूल की बातों को कमतर समझते हैं। और अगर अक्ल व शऊर इनको होता तो ये जान जाते कि उनकी बातें बचकाना है, गलत हैं, तो हलाकत में ले जाने। कुछ अच्छाइयाँ तो सब जगह होती हैं, ये सही है कि यूरोप और अमेरिका में कुछ अच्छाइयाँ हैं, डिसिप्लिन है, और वो भी इस्लाम से सीखा है उन्होंने। और ये भी मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छाइयाँ हैं ना, उसको भी उन्होंने इस्लाम से ही सीखा है। वहाँ तो एक दौर ऐसा गुजरा है, पहले उनके अंदलुस में, हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में यूरोप के बच्चे पढ़ने आते थे। तारीख पढ़िए, अंदलुस में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, फ्रांस के बच्चे आते थे। जिस वक्त तो अंदलुस में मुसलमान नए नए ढंग से नहाते थे, गुस्ल देते थे, स्टीम बात और फला बात और इकट्ठा हम्माम वाला, और उस पर बहस चलती थी कि फला तरीका जायज़ है कि नाजायज़ है। उस वक्त तो यूरोप के जो ईसाई लोग थे, जो आज तरक्की याफ्ता कौम है, उस वक्त ये लोग नहाने को मनहूस समझते थे। मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, पढ़िए किताबों में, हमारे मुसलमानों से उन्होंने तहजीब तमद्दुन के सबक सीखे हैं। अब ये अलग बात है कि हमारी किताबें उन्होंने छीन ली, लूट ली, उससे तरक्की की, और हमने किताबों से, इल्म से रिश्ता काट लिया और पीछे हो गए, ये अलग बात है। तो खैर, अदमे रुकून से हमको ये, अगर हम जालिम की तरफ मायल ना हो, अगर ये तालीम हमने सीख ली, तो एक फ़ायदा क्या मिलेगा कि गैरों के सामने झुकेगा नहीं, उनकी तकलीद, अंधा बन के उनके पीछे नहीं चलेगा, और आदमी उनकी तहजीब व तमद्दुन से, उनकी चमक दमक से मुतासिर और मरूब नहीं होगा। नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है, अल्लामा इकबाल ने कहा था। ताकि अगर ये बात जब रहेगी तो मुसलमान अपना तशख़्ख़ुस, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त नहीं खोएगा, और इस्लाम पर उसको इज़्ज़त और, जैसे आजकल बोलते हैं, गर्व व फ़ख्र, इस्लाम पर वो गर्व करेगा, फ़ख्र करेगा, और होना चाहिए। इससे बड़ी नेमत दुनिया में कोई नहीं है। नौजवान, हमेशा ये बात दिमाग में रखिएगा मेरी, कि दुनिया में इस्लाम और तौहीद से बढ़कर कोई नेमत है ही नहीं। आपको पूरी दुनिया मिल जाए, तौहीद महरूम है तो आप गरीब आदमी हैं। आपको तौहीद मिल गई, कुछ नहीं है तो आप बहुत मालदार हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस पर आप फ़ख्र कीजिए, और जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे पास ये तौहीद की दौलत है, तो ऐसे लोगों से आप मुतासिर मरूब नहीं होंगे जिनके पास तौहीद नहीं है। उनके सामने झुकेंगे नहीं, और झुकना ना झुकने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी मताए तौहीद को कुर्बान नहीं होने देंगे। हम किस्से वाक़यात पढ़ते हैं अंबिया के, सहाबा के, कि घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, रिश्तेदारों को कुर्बान कर दिया, ज़रूरत पड़ी तो जान दे दी, सब कुर्बान किया, बचाया तो ईमान और अकीदा। मतलब सबसे कीमती दौलत ये है। हाँ, आखिरी बात कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तवाज़ुन का हुक्म दिया, तो नफ्स बशरी पर यह चीज़ बड़ी भारी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में इशारा किया कि आप को जब कोई चीज़ दीन पर अमल करना भारी पड़ रहा है, उसकी तालीमात को इख्तियार करने में आपको दुश्वारी और दिक्कत हो रही है,
तो दिक्कत और परेशानी या मुश्किल को आसान करने का एक नुस्खा ये कुरान ने इशारा किया इन आयत में। पहला ही जुमला जो कहा कि फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माक, कि जैसे आपको हुक्म दिया गया वैसे आप जम जाइए दीन पर, इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, और जो आपके साथ तौबा करने वाले हैं, मतलब जो ईमान वाले सच्चे यकीन वाले साथी हैं, दोस्त हैं, उनका साथ लीजिए, उनकी ताईद आप कीजिए, उनकी ताईद आप लीजिए, इससे आपको कुव्वत मिलेगी। यानी मुसलमानों का, सही अहले दीन के लोगों का आपस में तालमेल और ताउन होना चाहिए। इस तरीके से एक दूसरे के ज़रिए से कुव्वत मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें कुरान की तालीमात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में हर जगह हमें कामयाबियों से नवाजे, फितनों और अजाबों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।